नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 140 के आसपास है। कुछ मित्रगण सब्सक्राइबर दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि आगे शेयर प्राइस क्या रह सकता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। IOC के बारे में बात करते हैं। बड़ी कंपनी है, ऑयल सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो पिछले एक साल में 3 से 4% का रिटर्न दिया है। निवेशकों को डिविडेंड दिया होगा। डिविडेंड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इसका। स्पेशली डिविडेंड के लिए भी जाना जाता है। ऑयल सेक्टर की कंपनी है। ऑयल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए काफ़ी बदलाव भी हो रहे हैं। इथेनॉल को भी मिलाया जा रहा है, पेट्रोल में, डीजल में मिलाने की बात हो रही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना रहता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। और कंपनी का लास्ट क्वार्टर का जो बिजनेस रहा था उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो नए निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं या ऊपर की तरफ फंस गए हैं, तो इसका जो रेवेन्यू रहा था लास्ट क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में, देखिए 2,38,674 करोड़ का रेवेन्यू था और मात्र 1% भी नहीं बढ़ा था, ½ % बढ़ा था। और प्रॉफिट 15,176 करोड़ का था, 12% की ग्रोथ थी। प्रॉफिट बढ़ा था कंपनी का। ये क्वार्टरली है। और कंपनी का जो ईयरली नंबर है 7,61,620 करोड़ का है। 2 से 3% कम रहा था रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कम रहा था, 60 से 70% कम रहा था। क्योंकि प्रॉफिट में काफ़ी अप डाउन देखने को मिलता है कंपनी का। कभी लॉस रहता है, कभी अच्छा प्रॉफिट रहता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि ब्रांड क्रूड काफ़ी ऊपर की तरफ चला गया था 120 तक, अब फिर से 80 के नीचे आ गया है। तो जो ऑयल सेक्टर की कंपनियां हैं और गवर्नमेंट की जिसमें दखल है, डिसीजन होते हैं, फैसले होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन कंपनियों को जैसे कि अगर क्रूड में तेज़ी आती है या गिरावट आती है तो नफ़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसमें से IOC है। और बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा रहता है, बट ये कि प्रॉफिट में काफ़ी अप डाउन देखने को मिलता है। वैल्यूशन के हिसाब से देखते हैं, आप वैल्यू के अनुसार जो निवेश करते हैं, 2,02,570 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 155 का है। डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है और EPS 30 का है। PE रेशियो है 4.64 का। तो वैल्यूशन के हिसाब से देखते तो वैल्यू तो है। अब देखिए अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ एक कारोबार कर रहे शेयर IOC का। और डिविडेंड भी कंपनी देती रहती है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से वैल्यूशन है। अब वैल्यूशन है करके शेयर खरीद रहे हैं तो देखिए साल भर में कोई रिटर्न नहीं है। ऊपर के लेवल से स्टॉक गिरा 188 के आसपास से गिरकर 130 तक आया है और अपने लो से 12-13 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो देखिए ये चार्ट है। चार्ट में अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस बना हुआ 160 का बना हुआ है। टेक्निकली जब ये 160 के ऊपर क्लोज हो जाता है, हफ्ते भर 160 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब जाके ये स्टॉक हमें अपने हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ 130-120 के आसपास से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मान के चलिए कि 30-40 पॉइंट के बीच घूमता हुआ नज़र आ सकता है अगले 3 महीना 6 महीना। बीच में कोई खबर आती है या फिर नतीजे अच्छे होंगे आगे आने वाले क्वार्टर्स के, उसमें डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है, तब इसमें एक रैली देखने को मिल सकती है 160 से 170 तक। और एक तरह से लेगार्ड शेयर है, जंक स्टॉक है। जो नए निवेशक अभी वीडियो देख रहे हैं IOC में अगर इंटरेस्टेड हैं या ट्रेड भी करते हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती नहीं है। आज ये शेयर 0.23% बढ़ा है। तो कोई हलचल नहीं है। ओपन 145 रुपये 43 पैसा हुआ था, हाई भी 145 रुपये 43 पैसा, स्टॉक 143 रुपये 54 पैसा। कहाँ पर बेचें, कहाँ पर खरीदें, इस तरह का रहता है। तो ऐसे शेयरों में देखिए इंट्राडे या फिर कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं या जैसे खबर आ गई तब तो ठीक है कि 3-4% बढ़ गया, बट लेगार्ड शेयर है। और रिटेल निवेशकों को अगर डिविडेंड लेना है तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
या थोड़ा समय देते हैं तो स्टॉक 160 170 तक जा सकता है आने वाले समय में। और ब्रेंट क्रूड में देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव, उसी के अनुसार ये शेयर भी चलता है। नतीजे कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी, या शेयर बाजार में तेज़ी होगी तब तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये IOC के बारे में जानकारी थी, अभी तक की लेटेस्ट अपडेट था। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।